बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, रोज़ एंड कॉलम, उनका ऑर्डर, वो सारा कुछ मैंने बताया था। तो मेरी ये वीडियो देखने से पहले, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखने से पहले, मेरी जल्दी से पहले वाली जो लेक्चर है काइंडली वो देख लें, ताकि आपको ये वाला लेक्चर इजीली समझ आ सके। तो इससे मेरा पहला वाला लेक्चर जो है वो देख के देन ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक देखें। तो आज हमारे पास जो उससे अगली चीज़ें आती हैं कि मैट्रिक्स की टाइप्स क्या हैं। मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि एक रेक्टेंगुलर एरे हो और उसके अंदर हम रियल नंबर्स को इनक्लोज कर दें, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अवर में हो। फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया, पॉजिटिव भी होने, नेगेटिव भी हो, जैसे भी आप अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। तो आप किसी भी रेक्टेंगुलर एरे में रियल नंबर्स को, ठीक हो गया, तो आप अल्फ़ाबेट्स को नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर्स को आप ऐड करेंगे, डालेंगे, तो वो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा। वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक हो गया। अब हम मैट्रिक्स की टाइप्स की तरफ चलते हैं कि मैट्रिक्स की क्या क्या टाइप्स हैं। पहली टाइप हम पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या है, मैट्रिक्स का नेगेटिव, ठीक है, निगेशन क्या है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वन बाय वन मैं आपको इन सब की डेफिनेशंस भी बताऊंगी और इनकी आइडेंटिटी भी बताऊंगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने रो मैट्रिक्स की तरफ। मेरी पूरी वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमारे पास सबसे पहला है, हम जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? इफ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, फॉर एग्जाम्पल 2 या फिर 2 3, देखें एक ही रो है इन सब में, 2 3 4, तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक ही रो हो, इसमें देखें एक ही रो है, ये भी एक ही रो है, ये भी एक ही रो है, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। अब दूसरी हमारे पास क्या टाइप्स थी? कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स को समझने से आपको पता चल गया होगा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। इफ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? देखें एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक कॉलम, ये भी एक कॉलम, ये भी एक कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या टाइप थी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या मतलब?
कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के साथ इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं 2 1 3 2 7 9, अब मुझे ये बताएं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं। टेल मी। 1 रो 1 रो 2 रो 3, तो ये आपके पास 3 रोज होगी। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 कॉलम है, इज नॉट इक्वल। तो क्या हुआ, हमने क्या जाना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि रेक्टेंगुलर जो होती है वो 2 शेप्स, ये वाली 2 शेप्स और ये वाली 2 शेप्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और ये वाली, ठीक हो गया। तो आमने सामने वाली इक्वल होती हैं, ये सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। इसी तरह देखें इस रेक्टेंगुलर की शेप और इस रेक्टेंगुलर की शेप देखें, क्या है कि ये दो और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देखें कि इक्वल नहीं है। इससे भी हम कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर के नाम से भी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। ठीक, अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या टाइप है? नंबर 4 स्क्वायर। अभी से पहले मैंने आपको रेक्टेंगुलर बताया, ये उसी से मिलती जुलती है। तो आई गेस आपको पता चल गया होगा कि इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर बनेगा। जैसे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2, कॉलम कितने हैं? 2। जैसे आपके पास, अब इसमें देखें कितने रोज हैं? 1 2, कॉलम कितने हैं? 1 2, तो 2/2 का आपके पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। रो 1 रो 2 रो 3, 1 2 3, तो ये 3/3 का है। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो से आप समझ गए होंगे कि नल का मतलब क्या होता है? एम्प्टी, जिसमें कुछ भी ना हो या फिर जीरोस हो। तो क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन? हम क्या कहेंगे? इफ ऑल एंट्रीज मीन नंबर्स, जो जो उसमें एंट्री हुई है मैट्रिक्स में, इफ ऑल एंट्रीज आर नल और जीरो, अगर एक आपके पास एलिमेंट है तो वो जीरो है, अगर आपके पास 2 है तो वो जीरो है, अगर आपके पास 2/2 का है तो वो जीरो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज जो हैं वो आपकी जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नल और जीरो। जितनी भी हमारे पास एंट्रीज हैं वो सारी हमारे पास क्या हो? जीरो हो या फिर एम्प्टी हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम नल कहते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है? ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ट्रांसपोज में हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ रोज आर इंटरचेंजेबल, क्या हम उसको चेंज कर दें? इंटरचेंजेबल इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका क्या मतलब है? इसका नंबर मतलब ये है कि अगर 2 3 4 है, ये आपके पास रो है, क्या है? रो। तो आपने इसको जब ट्रांसपोज लेंगे, फॉर एग्जांपल ये ए है ना, तो आप ए का जब टी का मतलब होता है इसका ट्रांसपोज। अगर ये किसी भी अल्फाबेट मैट्रिक्स के ऊपर टी डला हो तो टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। कैप्स में लिखना है टी, तो ये इसकी पावर में जब आएगा तो इसका ये मतलब होगा ट्रांसपोज है। तो आप इसका ट्रांसपोज क्या लेंगे कि जितनी नंबर ऑफ रोज है इनको आप चेंज कर देंगे
नंबर ऑफ कॉलम में, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ आ गई? तो अगर रोज होंगी तो आप उसे कॉलम में बदल देंगे। अब मैं आपको इससे एक और एग्जांपल बताती हूँ, देन आपको क्लियर हो जाएगा। 2 3 4 5। अब देखें इसमें अगर ये ए है, अगर मैं बोलूं ए का ट्रांसपोज लें तो क्या होगा कि 2 3 हमारे पास क्या है, रो है, तो आप क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे। 4 5 आपके पास क्या है, रो है, तो आप इसको कॉलम में बदल देंगे। तो जितनी भी आपके पास रोज होंगी वो कॉलम में बदल दी जाएंगी, और जितने भी कॉलम है वो आपके रोज में बदल जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देना, तो ये आपके पास क्या आता है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आता है, ट्रांसपोज। तो ये आपके पास कहलाएगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जितनी रोज होंगी आपने उसे कॉलम में बदल देना है, तो ये आपके पास कहलाएगा ट्रांसपोज। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं आगे नेगेटिव, कि मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव की क्या डेफिनेशन होगी कि फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 -5, 2 3 4 -5। अगर मैं बोलूं कि आप इसका नेगेटिव लें, ये ए मैट्रिक्स है, आप इसका क्या लें, नेगेटिव लें, तो आप क्या लेंगी, ए नेगेटिव, इसका नेगेटिव लेंगी तो क्या होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी पॉजिटिव चीज को नेगेटिव बना दो, नेगेटिव चीज हो तो उसको पॉजिटिव बना दो, उसको उल्ट कर दो, उसका नेगेटिव कर दो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि ट्रू है तो आप उसे फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो आप उसे ट्रू कर दो, ऑन है तो आप उसे ऑफ कर दो, नेगेटिव कर दो, ऑफ है तो आप उसे ऑन कर दो। तो ये आपके पास क्या होते हैं, आप उसे उस चीज का उल्ट कर देते हैं। इसी तरह देखें कि यहाँ पे जो साइन है, टू के साथ क्या साइन है, प्लस का, तो आप जब नेगेटिव लेंगे तो ये -2 में बदल जाएगा। +3 है तो ये -3 हो जाएगा। इधर साइन 4 के साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता मींस पॉजिटिव होता है। तो ये प्लस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो इसके साथ प्लस आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव। ठीक हो गया? मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 3 0 -4 + -6 0 -2 3। अब अगर मैं इसको बोलूं कि आपने इसका करना है नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2 पॉजिटिव है तो ये -2 हो जाएगा, 3 पॉजिटिव है -3 हो जाएगा। अब 0 देखें, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, तो हम इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक हो गया? तो ये ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो ये -4 है तो आपके पास +4 हो जाएगा, +5 है तो -5 हो जाएगा, -6 है तो 6 हो जाएगा, 0 एज इट इज, -2 है +2 हो जाएगा, +3 है -3 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कि जितने भी साइन है आप उनको उल्ट कर दो, तो ये आपके पास नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव के साथ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया? अच्छा भाई, सिमेट्रिक का क्या मतलब है, सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ए ही आना चाहिए। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल, कैसे, अगर मैं ए मैट्रिक्स लिखूं 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मैट्रिक्स लिखूं, ये हो गया ए। अब मैं इसका ए का ट्रांसपोज लूं, ट्रांसपोज मैंने आपको भी क्या बताया कि नंबर जितने भी रोज होंगी आपने उसको कॉलम में बदल देना है, और जितने कॉलम है वो रोज में बदल देना है। तो 1 2 3 ये आपके पास रो है तो आप 1 2 3 से कॉलम बना दें। 2 -1 4 रो है तो आप इसको कॉलम बना दें। 3 4 0
तो ये आप इसको कॉलम बना दें। अब देखें कि जो ए मैट्रिक्स था और जो ए ट्रांसपोज आया है ये दोनों इक्वल है। यस, इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं हुआ। हमने इसको चेंज किया, इसका ट्रांसपोज लिया, नंबर ऑफ जितने भी रोज थे हमने उसको कॉलम में बदल दिया, लेकिन फिर भी कोई भी चेंजिंग नहीं आई। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज when we take transpose of A matrix then no change A की चेंज नहीं हुआ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा, वही एज इट इज आ जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक का ये मतलब है कि आप ए का ट्रांसपोज लेंगे तो जो ए है उसका नेगेटिव आएगा, मीन्स कि उसके सारे साइन चेंज होंगे। जैसे हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो देखें साइन चेंज नहीं हुए, हमने उनकी जो रोज थे कॉलम को बदला, कॉलम को हमने रोज को बदला, एज इट इज आ गया, लेकिन देखें साइन चेंज नहीं हुए। लेकिन जब आप स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए सेट तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ उसके साइन का नेगेटिव, मीन्स उसके साइन को उल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। अब जरा इसका ए ट्रांसपोज लें, नंबर ऑफ रोज को कॉलम में बदले, 0 2 3 को 0 2 3, ठीक, -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। अब देखें हमने ट्रांसपोज लिया तो क्या हुआ, ट्रांसपोज ले तो हमने लिया और देखें ए मैट्रिक्स ही आया है, लेकिन एक चेंज आया है। क्या चेंज आया है कि 0 के साथ तो मैंने बता दिया कि ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। देखेंगे पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, 0 एज इट इज, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, 0 एज इट इज। तो इसमें क्या चेंज है, इसमें ये चेंज है कि जब हमने ट्रांसपोज लिया ए मैट्रिक्स था, हमने ट्रांसपोज लिया तो ए के साथ उसका नेगेटिव आ गया। तो क्या मतलब हुआ कि ये ए जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक मीन्स ट्रांसपोज लें एज इट इज वही मैट्रिक्स आ गया, सिमेट्रिक तो है, लेकिन ये इसके साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मीन्स इसका नेगेटिव हो गया, साइन सारे चेंज हो गए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आई है। नेक्स्ट मैं अगली टाइप पे चलती हूँ। अगर आपको लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप है, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अब मैं आपको जरा डायगोनल का पहले मैं समझा देती हूँ। 2 3 4 5 6 7, अगर मैं आपको बोलूं कि इस मैट्रिक्स का डायगोनल बताएं तो डायगोनल आप क्या कहेंगे, ये डायगोनल आप बोलेंगे कि 2 6 12 ये इसका मेन डायगोनल है, ये आपके पास क्या होगा, डायगोनल कहलाएगा, ठीक हो गया। 2 6 12 ये डायगोनल है। अगर मैं बोलूं कि आपने डायगोनल मैट्रिक्स बताना है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, इफ at least any one of entries of its diagonal is not 0, ठीक है, and
नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। जैसे मैंने आपको बताया कि 2, 6, 12 ये इसका मेन डायगोनल है, और 3, 4, 7, 5 ये सारे आपके पास क्या है, नॉन डायगोनल है। ये आपके पास मेन डायगोनल है, ये आपके पास नॉन डायगोनल है। अब डायगोनल ऐसे भी बनता है, डायगोनल ऐसे भी बनता है, ठीक हो गया, डायगोनल ऐसे भी बनेगा, ये डिफरेंट डायगोनल्स हैं। लेकिन मेन क्या डायगोनल है, 2, 6, 12 ये आपके पास मेन डायगोनल है, बाकी सारे आपके पास नॉन डायगोनल हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में उसने क्या कहा कि इफ एटलीस्ट कम अज कम सिर्फ एक जो एंट्री है डायगोनल की वो 0 ना हो, लेकिन जो नॉन डायगोनल्स हैं वो सारे 0 हो। तो अब इस मैट्रिक्स के हिसाब से कैसा, डेफिनेशन के हिसाब से कैसा मैट्रिक्स बनेगा, नॉन डायगोनल जो है वो 0 ना हो, लेकिन जो डायगोनल है वो जो है आपके पास 0 ना हो। जैसे मैं लिखूं 1, 2, 3, ये आपके पास क्या हो गया, डायगोनल 0 नहीं हुए, डायगोनल्स इज नॉट 0, परफेक्ट हो गया। 1, 2, 3 डायगोनल जो है आपके मेन, आप इसको मेन डायगोनल भी कह सकते हो। जो मेन डायगोनल है उसके जो एंट्रीज हैं वो 0 नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, बाकी जितने नॉन डायगोनल होंगे वो आपके पास 0 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका मेन डायगोनल 0 ना हो और बाकी जितने भी बाकी नॉन 0 एंट्रीज हैं वो आपकी जीरोस हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल बोलते हैं। समझ आ गई? यस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगली टाइप पे। ये थोड़ा सा मिलता जुलता है पिछले वाले से। नेक्स्ट हमारे पास टाइप क्या थी, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ डायगोनल, अब लफ्ज आ रहा है डायगोनल, डायगोनल और सेम एंड नॉन जीरो, के जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सेम होंगी और नॉन जीरो होंगी, मतलब जीरो नहीं होगा। तो इसके हिसाब से कैसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, देखें अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी डायगोनल में एंट्रीज हैं वो सेम है, 2, 2, 2 आपके पास क्या है, सेम है, एंड नॉन जीरो, ऑफ कोर्स नॉन जीरो नहीं है, 2, 2, 2 जीरो नहीं आता, नॉन जीरो आता है, बाकी आपके पास जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो। अब देखें स्केलर और डायगोनल सेम था, जो हमने पिछला पढ़ा डायगोनल, उसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि जो मेन डायगोनल हो उस पे बस जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है, ठीक हो गया। अगर उसी डायगोनल में सेम आ जाए ना, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, अगर ये आपके पास डायगोनल सेम आ जाए, एक ही वर्ड का आ जाए, सॉरी एक ही इंटीजर हो इसमें, तो आप क्या कहेंगे कि ये स्केलर है। अगर इसी को मैं फॉर एग्जांपल लिखूं 2, 3, 4, 0, 0, 0, देखें अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था डायगोनल में कि ये चीज आपके पास जीरो नहीं हो, बाकी आपके पास जीरो हो। अब इसमें देखें ये चीज जीरो नहीं है, लेकिन ये सेम नहीं है। अगर ये सेम हो जाए 2, 2, 2 या फिर 3, 3, 3 या 4, 4, 4, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। ये दोनों थोड़े से डिफरेंट है, बस डायगोनल का सारा कमाल है कि अगर इसमें सेम आ गया तो यही डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर ये सेम डायगोनल ना आया तो यही मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल और स्केलर में सिर्फ डायगोनल का ही प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है, स्केलर, ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्या टाइप थी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि 1, आइडेंटिटी 1। अगर मैं बोलूं कि इफ ऑल डायगोनल
एंट्रीज आर 1। अगर मैं अब इसी डायगोनल में 1 1 1 कर दूं, बाकी एज इट इज 0। अब देखिए इसी मैट्रिक्स में 1 1 1 आ रहा है। अभी मैंने आपसे क्या बात की थी कि अगर सेम आ गया तो वो स्केलर भी है, और अगर आपके पास ये 1 1 1 आ गया तो ये आपके पास आइडेंटिटी है। अब सारा कमाल सिर्फ डायगोनल का है। डायगोनल को देखते हुए आपने मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर 1 1 आ गया तो आपने इसको आइडेंटिटी बोलना है, स्केलर नहीं बोलना। अगर 1 के अलावा आ गया 2 3 4, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4 सेम आ गया तो वो आपके पास स्केलर में जाएगा। इसी डायगोनल में डिफरेंट इंटीजर्स आ गए, डिफरेंट अल्फाबेट्स आ गए, डिफरेंट रियल नंबर्स आ गए, तो आपने इसी चीज को डायगोनल बोलना है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़े थोड़े एक एक पॉइंट से इसकी डेफिनेशन में डिफरेंस आता है। ठीक हो गया? तो ये आपके पास पता चल गया होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है अभी भी तो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा सकती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये जो लास्ट में हमने 3 पढ़े हैं ये थोड़े से सेम है, तो इसलिए मैं आपको जरा एक बार फिर एग्जांपल्स के साथ तीनों को डिफाइन कर देती हूँ। अब ये देखिए मैंने 3 मैट्रिक्स लिखे हैं, 2 2 2, 1 2 4, 1 1 1। अब इस मैट्रिक्स को बताएं कि ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा। इसके डायगोनल को देखें, 2 2 2 सेम आ गया। तो सेम में हमने सेम वर्ड कहाँ कहा था कि डायगोनल आर सेम, वो हमने कहा था स्केलर में। तो ये आपके पास क्या आएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब दूसरा हमने क्या बताया था, इस डायगोनल में डिफरेंट आ रहे हैं, बाकी सब 0 हैं, तो जो डिफरेंट आएंगे आप उसे क्या बोलेंगी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसी डायगोनल में 1 1 1 आ रहा है, तो 1 1 1 आइडेंटिटी हमने किस में कहा था कि जिसमें 1 होना चाहिए। तो ये सब तीनों जो हैं ये डायगोनल की वजह से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। ठीक हो गया? तो लास्ट में मैंने आपको क्लियर कर दिया तीनों जो टाइप्स थी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इस मैट्रिक्स की आगे बताऊंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आई होप मेरा आपको चैनल मेरा जो आज का टॉपिक है आपको समझ आया होगा। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फी मान अल्लाह।